नमस्कार साथियों। जब लोग को कुंडली दिखाने किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, उपाय पूछते हैं, सर उपाय बताइए बताइए, क्या लिखा हुआ मिट सकता है? ऐसा कौन है धरती पर जो आपका लिखा मिटा दे? ऐसा कोई नहीं है जो आपके कर्मों को काट सके। आपके कर्मों को खुद काटना पड़ेगा। ज्योतिष केवल ये बताता है कि आप अगर इन विचारों का सहारा लेंगे, ग्रह आपसे ये करने के लिए कह रहा है, तो जो जिंदगी में उथल पुथल हो रही है उसमें आप अपनी नौका को आराम से पार लगा सकते हैं। आप कहो कि मेरा जो मैंने किया है उससे बच के निकल जाए, कभी नहीं हो सकता। उपाय किसे कहते हैं? एक जो भी बताते हैं, जैसे भी बताते हैं, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए आपका ध्यान हटाने की एक तरीका है। समस्या से जो जीवन में आपके साथ घटित हो रहा है उससे ध्यान हटाने का एक तरीका है, थोड़े टाइम के लिए। तो क्यों ना हम परमानेंट ध्यान हटा दें? ऐसा उपाय खोज लें कि जब ध्यान हटाने से हमारा ध्यान समस्याओं की तरफ जाता ही नहीं है। समस्या तो चलती रहती है, ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि उपाय छोटे टाइम के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं है जो परमानेंट हमारा ध्यान, हमारा मन उधर से हटा दे, ऐसी जगह लगा दे जो हमें समस्याएं याद ना आए। ऐसा हो सकता है? चलो बातें करते हैं इस तरह। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, कर्म कर और मेरे नाम का सुमिरन कर। क्योंकि मनी को तो पता चलता है, मन को ही तो वेदना होती है, मन को ही तो दुख होता है। कहीं शरीर पे कुछ होता है तो पता किसको चलता है? मन को पता चलता है, मेरे यहाँ दर्द है। और अगर हम मन को ही दूर ले जाएं, ऐसी जगह ले जाएं, ऐसी आनंद की जगह पे लेके चले जाएं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पल भर में पॉसिबल भी है, और जितना अच्छा लग रहा है उतना अच्छा भी है। मैंने कई बार मैं रोज़ सुनता रहता हूँ प्रेमानंद महाराज जी को। वो भजन की बात करते हैं, राधा नाम के जाप की बात करते हैं। आप भी सुनिएगा उनको। और वो ग्रंथों में जो ऋषियों ने जो हमें दिया है, उन कहानियों के द्वारा समझाने की भी कोशिश करते हैं। एक भजन, अपने प्रभु का भजन, उसका मनन, गीता में जैसे बोला, कर्म करता रहे और मेरे नाम का सुमिरन करता रहे। धरती पे आए हो, ये मृत्यु लोक है। यहाँ आपके बाहर दुख्यालय लिखा है, दुख भोगने के लिए, अपने कर्मों को काटने के लिए गए हो। लेकिन अगर कोई नाम जपता है, भजन करता है, सेवा करता है, हृदय में प्रेम रखता है, तो आपकी नैया इस भंवर से, इस मृत्यु लोक से आराम से किनारे पे लग जाएगी। ये भजन ही एक ऐसा साधन है। राधा नाम जपिए, जो भी नाम आपको प्रिय हो। मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कीजिएगा। मुझे भी कुछ थोड़ी बहुत आनंद की अनुभूति होने लगी है। मैंने अपने विकारों पे काफ़ी मेहनत मुझे करनी पड़ रही है। जब से महाराज जी को सुना है, अपनी कमियां नज़र आने लगी। पहले नज़र ही नहीं आती थी। हर व्यक्ति का ऐसा ही है, मैं सही हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे को धोखा दिया। कमी अपनी है। आपका लालच ही उसको उसके पास लेके गया। कुंडली तो तैयार हो गई सर, जो कष्ट हैं वो निर्धारित हैं, उनके भोगे बगैर जिसका धरती पे कर्जा देना है, जिससे लेना है, कर्जा वो पैसे वाला कर्जा नहीं, ये कर्जा संबंधों का कर्जा है।
किसी को बेटे का कर्जा देना, किसी को भाई का कर्जा देना, भाई पीछा नहीं छोड़ रहा, भाई परेशान कर रहा है, किसी का बेटा परेशान कर रहा है, किसी की पत्नी परेशान कर रही है, क्योंकि आपने उनका कुछ लिया था। तब तक दोगे नहीं जब तक आप मुक्त नहीं होगे। और इनसे बच निकलने का एक ही तरीका है, कर्म कर और मेरे नाम का सुमिरन कर। जो भी आपका इष्ट देव है, उस इष्ट देव का मनन कीजिएगा, क्योंकि इष्ट देव के मनन करने से आपका मन एक नाम रूपी खुंटे से बंध जाता है। और जब आपका मन एक जगह बंध गया तो फिर उसे वो कष्ट जो आप चल रहे हैं, जो ग्रह आपको दे रहे हैं, वो ध्यान नहीं आते। आपने अपने को एक धुरी से बांध लिया, उसका आपको आनंद आने लगा, मन आपकी समस्याओं से दूर चला गया। उपाय कि भाई ये बहा दो या ऐसे कर दो, थोड़े टाइम के लिए होता है। परमानेंट उपाय तो यही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे कोई कष्ट ना हो, क्यों? कष्ट ही तो काटने आया है। जन्म जन्मों के कष्ट हैं। जब तक काटोगे नहीं, बार बार यहाँ आओगे और बार बार कर्जा दोगे, भाई का कर्जा दोगे, बहन का कर्जा दोगे, पिता का दोगे, पड़ोसी का दोगे, रिश्तेदारों का दोगे, कोई ना कोई कर्जा ये आपके पीछे पड़ा रहेगा। तो मुक्त होना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता मैं गलत हूँ, पर जो मैंने प्रभु प्रेमी जो हैं उनके सत्संग सुने हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी समझ में आया, लेट आया थोड़ा सा, पर समझ में आ गया। आप भी महाराज जी को सुनिएगा, प्रेमानंद महाराज जी को सुनिएगा, सत्संग सुनिएगा, शायद मेरी बात आपकी समझ में आ जाए तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। क्या मेरा जीवन के प्रति ये एक्सपीरियंस सही है? ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो बार बार मैं आपसे मिलता रहूं और इन्हीं विचारों का आदान प्रदान आप और हम करते रहें। राम राम।